यूहन्ना की इंजील और उसका 11वां बाब जो 57 आयात पर मुश्तमिल है। मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैत अनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावन पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे यह कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मर्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चले। शागिर्दों ने उससे कहा, ए रबी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूं। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस तोमा ने, जिसे तोआम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरे। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैत अन्या यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मर्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मर्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि कयामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, और जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। यह कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहीं है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मर्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देख करके मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये आदमी ना मरता? यीशु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है,
مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں۔ میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ پس وہ اسی روز اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں علانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرائیم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلیم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دیں تاکہ اسے پکڑ لیں۔